आग पैदा कर दी कि सोया हुआ मेरा समाज है, जागो, जागने का वक्त है। हमारा समाज सच्ची में बहुत सोता है, नींद बहुत करते हैं हम लोग। हम लोगों को तड़प होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, माँ अपने बच्चे के साथ 12-1 बजे तक बैठे, अपने बच्चे को देखे। हमारे पास कोई ताकत नहीं बची है, हमारे पास ना तो इतनी ज्यादा हम कोई लैंडलॉर्ड है, हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं या हमारे पास व्यवसाय है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली के कोंडली के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से, जहाँ पर माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ की ये महिलाएं हैं जिन्होंने आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस 194वें जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया है। जोर से एक बार नारा लगा देंगे, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। जाता है और दुनिया क्या कहेगी उसे डराया जाता है। इसलिए हम लोगों को कभी घर से निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था कि अगर नारी घर से निकली तो ये बहुत कुछ कर देगी। जो माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई ने किया, और हम लोगों को ये कह के भी हमसे ये कहा जाता था कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, वहां जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा डर हमारे ऊपर बिठा दिया। तो इसलिए हम लोग
पीछे रह गए, लेकिन अब हमको पीछे नहीं रहना। हमें माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई ने ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं। ये जब जब नारी को मौका मिला उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। इसलिए आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। मीना जी की आभारी हूँ कि रमाबाई अंबेडकर संघ, जो कि हमारी मीना जी यहाँ पे चलाती हैं कौंडली दिल्ली में। मैं इनकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी सशक्त महिलाओं के बीच में बोलने का अवसर जो है वो दिया है। मीना जी की और मेरी मुलाकात जो है 2021 में हुई थी। मीना जी जम्मू में आई थी, तो तब से मैं इनको जानती हूँ। तो मैं अपने बेटे के पास गुड़गांव में आई हुई थी और मीना जी से मिलना हुआ, उनकी पूरी टीम से मिलना हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये 3 जन को सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस जो है वो मनाना चाहती हैं यहाँ पे। तो उनको मैंने बोला, मुझे आज ही निकलना था लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे आप सब महिलाओं से मिलने की मैं बहुत इच्छुक थी। तो यहाँ जितनी भी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं हमारी CMO ऑफिस में हैं और बंक मार के आई हैं, दाद देनी पड़ेगी। ऐसी शेरनी महिला जिस समाज में हो तो वो समाज कहाँ हारेगा। आशा जी हैं और आशा जी कोशांग दी कहाँ से, जो भी है जहाँ से भी आप आई हैं, अपनी टीम के साथ आई हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला आई हुई हैं, वो पता नहीं कौन से एरिया से, मुझे नाम नहीं पता है। समस्त आई हुई महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई बैठे हुए हैं, जगह जगह से आप लोग आए हुए हैं। मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज आप सब एक ऐसे महिला जो भारत की पहली महिला शिक्षिका है, उनका जन्म दिवस जो है आप दिल्ली कौंडली में मना रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप बधाई के पात्र हैं। माता सावित्रीबाई फुले जो हैं, इनकी जीवनी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी बात अपनी रखने से पहले कि मैं सुनीता बंगोत्रा हूँ। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ। कश्मीर एक अलग प्रोविंस है, लद्दाख एक अलग प्रोविंस है, लेकिन अब वो यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख अलग से यूटी है। तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और 3 जनवरी 2016 में मैंने सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल जो है वो जम्मू में खोला। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि बाबा साहब ने कहा शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ ये शिक्षा का ही कमाल है। आपके सामने मैडम इतनी दहाड़ रही थी, हमारी सुषमा जी ने यहाँ पे जो गीत की जो प्रस्तुति दी, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये शिक्षा का कमाल है। तो शिक्षा के लिए जो ये सामने जो दंपति हैं, दोनों फूले दंपति, इन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किए, जो इन्होंने यातनाएं सही, वो किसी से छिपी हुई नहीं हैं। तो आप इनके मायने जो है वो समझ सकते हैं कि शिक्षा से ही हम अपना जो समाज है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माता सावित्रीबाई जो हैं, ये 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म जो है 17 नया गांव में हुआ था। इनके जो माता जी हैं उनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिताजी का नाम नेवसे जी पाटिल उनका नाम था, खंडोजी नेवसे पाटिल उनका नाम था। और 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी जो है ज्योतिबा फुले राय, जो आप सामने देख रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को पता है, जिनको नहीं भी पता है जरूरी नहीं है सबको पता हो सकता है कि आज कोई महिला पहली बार यहाँ आई हो। तो 13 वर्ष की उम्र में इनके साथ इनकी शादी हो गई और जब इनकी शादी हुई तो ये बिल्कुल अनपढ़ थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो एक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको भी स्कूल में दाखिला उस टाइम लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से उनका दाखिला हुआ, वो पढ़ रहे थे। और इनकी शादी जब इनके साथ होती है तो सावित्रीबाई फुले जो हैं वो टोटली अनपढ़ थी।
इन्होंने छुपते छुपाते किसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाना शुरू किया। अब ये मेरी बहन यहाँ पे बोल रही थी कि खेतों में जब वो खाना लेकर जाती थी तो वहाँ पे ज्योतिराव फुले जी ने उनको मिट्टी के ऊपर हाथ फेर के उसके ऊपर लिखते हुए देखा था, तो उनको लगा कि इनके अंदर पढ़ाई के लिए बहुत ललक है। इसलिए उन्होंने एक दिन पूछा उनसे कि क्या आप पढ़ना चाहती हो, तो उनके अंदर पहले हिस्से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ही एक जो उनके अंदर लालसा थी कि मुझे भी पढ़ना है। वो कभी अपने मायके में पढ़ने जो है वो किताबों की पलटती रहती थी। और एक बार वो किसी दूसरे लड़कों का जो कोई स्कूल रहा होगा, वहाँ अंग्रेजों का ज़माना था, अंग्रेजी राज था उस समय, तो वहाँ वो किसी स्कूल में चली गई थी और उनको अपने बचपन में बहुत बड़ी सजा जो थी उनको दी गई थी। उनकी दादी ने उनको अपनी कोठरी एक में बंद कर दिया था और उनका खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन उनके अंदर इतनी ललक थी कि मुझे इस चीज़ के लिए क्यों रोका जा रहा है, कि अगर पुरुषों को पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार है, जो मनुवादी हैं वो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। तो ये जिज्ञासा उनके अंदर थी। तो जब इनके साथ शादी होती है तो ज्योतिराव फुले जी ने इनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने के बाद 1 जनवरी 1848 बिंडेवाड़ा पुणे में उन्होंने पहला स्कूल खोला। लेकिन ये स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। मैं सिर्फ ये कह दूं कि उन्होंने स्कूल खोला, आप भी सुन रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मनुवादी जो थे उनका राज था। वो ये कहते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, उनको डराया जाता था। तो लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया करते थे। तो दूसरे आगे अछूत, तो अछूतों को तो वैसे ही उनको जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन ये हम नमन करेंगे ज्योतिराव फुले जी को, नमन करेंगे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनको पहली भारत की महिला शिक्षिका बनाया। और उन्होंने स्कूल खोला और 1856 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए किसी पेड़ के नीचे उन्होंने जो भी स्कूल खोला था, स्कूल कोई ऐसा नहीं होगा 1848 में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पक्का नहीं मकान होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी जहाँ पे उन्होंने स्कूल खोला होगा। लेकिन उनके हौसले को दाद देनी पड़ेगी कि जो चीज़ मना की जा रही है मनुवादियों के द्वारा, वो उसी के साथ वो टक्कर ले रहे थे। और ये टक्कर लेना इतना आसान नहीं था उनके साथ। उनके बीच में रह के उनकी बच्चियों को भी पढ़ाना, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना, ये इतना आसान नहीं था। तो वो जब स्कूल जाया करती थी तो उनके ऊपर मनुवादियों के उन्हीं बच्चों की माएँ बाप जो भी होते थे, वो उन रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। और एक दिन वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने ज्योतिराव फुले जी को ये पूरी व्यथा जो थी ये बताई कि किस प्रकार मेरे को प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन उन्होंने सावित्री आई को ये बोला कि आपको किसी भी मौके पे पीछे नहीं हटना है। सावित्री, तुमने वो बीड़ा उठाया है जिसको हमें बहुत आगे लेके जाना है। अगर तुम आज रुक गई तो हमारी जो महिलाएं हैं या हमारे जो अछूत हमारा जो वर्ग है उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने हौसला बढ़ाया और उनको राय दी कि आप एक साड़ी जो है अपने एक थैले में रखें और स्कूल जाके आप ये चेंज करेंगे। और कई बार उनके ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी लांछन लगाया गया, उनको उनके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन वो इतनी हौसले वाली महिला थी कि पलट करके एक आदमी का हाथ पकड़ के 2 चांटे भी उन्होंने झाड़ दिए थे। तो ये वक्त जो है हमारा, इस समय भी हमारे हालात जो हैं वो इतने ठीक नहीं हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मीना जी ने किस तरीके से यहाँ आपको काफ़ी समय हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि 2012 में उन्होंने ये संगठन बनाया और हफ्ते में एक बार वो अपनी जो बहनें जो हैं उनको वो जागरूक करती रही, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाई के लिए बताया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और आज आपका जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये भारतवर्ष में ही नहीं जाना जाता, ये बाहर की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मीना जी का नाम जानती हैं।
और इसलिए मैं मीना जी को मिलने आई हूँ और आप लोगों को मिलने आई हूँ। आपको सल्यूट करती हूँ महिलाओं को कि आप बहुत सशक्त हैं, अपने आप को कम नहीं आंकना है, डरना कभी नहीं है। जब कभी डर लगे तो आप माता रमाई को याद करना, जिन्होंने हमारे लिए अपनी 4 औलादें जो हैं वो कुर्बान की हैं। उनसे बड़ा दुख हमारा नहीं है। हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पैसा है, हमें पहनने को देखो कितने कपड़े हैं आज हमारे पास। आप देखो उनका जब अभी मैं ये बात नहीं करूंगी, इमोशनल हो जाएंगे सभी, कि कफन के लिए अपने बच्चे के लिए कफन के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब के पास, तो पल्लू, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के वो अपने बेटे राजरतन के ऊपर वो कफन देती है। तो आप इससे इमेजिन करिए कि उनका दुख बड़ा है कि हमारा दुख बड़ा है। हम बहानेबाजी करते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। आज हमें परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन परेशानी एक है जो मैं समझती हूँ, वो है कि अनपढ़ता है बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने आप को बेचारा और लाचार समझना बंद करें। खास करके महिलाएं जो हैं, अपने आप को बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि आप माता रमाई की बेटी हैं, आप माता सावित्री की बेटी हैं, आप ज्योतिराव फूले की बेटी हैं। तो हमारे जब महापुरुष इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे पूरे देश को हिला के रख दिया, बाबा साहब वो हस्ती हैं जिसको पूरा वर्ल्ड जो है आज नमन करता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आपके पास राइट्स हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जब भी कोई बात करनी है, हमें होश में रहना है, जोश के साथ अपना होश जो है वो हमने नहीं खोना है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। लेकिन अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हम संविधान को बचा लेंगे, ऐसे नहीं बचा लेंगे। जो वो कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि समाज सोया हुआ है, जागो। कितना वो तरीके से बता रही थी, आपके अंदर उन्होंने आग पैदा कर दी कि सोया हुआ मेरा समाज है, जागो, जागने का वक्त है। हमारा समाज सच्ची में बहुत सोता है, नींद बहुत करते हैं हम लोग। हम लोगों को तड़प होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। माँ अपने बच्चे के साथ 12-1 बजे तक बैठे, अपने बच्चे को देखे। हमारे पास कोई ताकत नहीं बची है, हमारे पास ना तो इतनी ज्यादा हम कोई लैंडलॉर्ड हैं, हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं, या हमारे पास व्यवसाय है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिससे हम अपने 85% जो समाज है उसको हम विकसित कर पाएंगे। हमारे पास एक ही हथियार बचता है, जिसके लिए बाबा साहब ने भी कहा, और बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं कोई अलग से हट के काम नहीं कर रहा। एक जगह मैंने उनकी ये बात पढ़ी थी किसी उनकी बुक में, कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है, मैं उसी काम को आगे ले जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने संदेश दिया है, शिक्षा का पहला मंत्र उन्होंने शिक्षा का दिया है कि हमें शिक्षित होना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? जितनी भी यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मैं विनती करती हूँ कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत आपके पास है। आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, बच्चों को माता सावित्री के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, जैसे हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे, उनको उनका संघर्ष बताएं, ज्योतिराव फूले का संघर्ष जो है वो बताएं। तो हमारे पास एक ही हथियार है, शिक्षा होगी तो हम बच पाएंगे, अदरवाइज हमारा बचना, हमें लूटने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदान में हैं, जिनको आप 3% हम कहते हैं। वो लोग बहुत शातिर हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी महिलाएं जो है ना वो हमारी महिलाओं की तरह ऐसे बेचारी लाचार नहीं बनती हैं। वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चे के लिए फाइट करेगी, अपने बच्चे के स्कूल में जाएगी, वहां देखेगी कि मेरे बच्चे को ठीक पढ़ाया जा रहा कि नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको अपने बच्चे के स्कूल में निरंतर जाना है, बच्चे को जगाना है, उसको पढ़ने के लिए उसको पूरा समय देना है। और बेकार के जितने भी अंधविश्वास हैं जिनको हम डो रही हैं औरतें, उसके लिए आपने बचना है। जैसे आपको मीना जी जो हैं वो समय समय पर आपको गाइड कर रही हैं, वो बहुत सारा बातचीत जो है वो अक्सर करती रहती हैं। बहुत बदलाव आया कोंडली एक ऐसी जगह बन गई है जिसको वर्ल्ड फेमस हो गया आपका कोंडली। आपको मैं ये बताऊं, जो मीना जी काम कर रही हैं वो इतना आसान काम नहीं है।
उनके लिए बहुत दिक्कतें उनको आई है जब उन्होंने काम शुरू किया है। उनको बहुत सारा कुछ बातें सुनना पड़ी हैं, लेकिन मैं माननीय आरपी सिंह जो उनके हस्बैंड हैं, मैं उनको दाद दूंगी, उनके परिवार को दाद दूंगी। उनकी एक बेटी जो है उनको उन्होंने डॉक्टर बनाया है। एक बेटी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जल्द ही वो आपके सामने आईएएस ऑफिसर बन के आएगी। बेटा जो है उनका वो इंजीनियर है, लेकिन आप सब जानते हैं मीना जी, इस टाइम भी उनका बेटा जो बेड पे है, मैं मिल के आई हूँ। लेकिन मैं इस दंपति को, ये जो जोड़ी यहाँ कुंडली में काम कर रही है, अपनी महिलाओं के सहयोग से या संगठन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग महापुरुषों का नाम घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया, ये आसान काम नहीं है। और मीना जी की मैं दाद दूंगी, जब उनका बेटा हॉस्पिटल में भी था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में बेटा रहा, उस समय भी वो समाज का काम कर रही थी। तो सच्चे मायने में ये शेरनी है समाज की। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका साहस हम जम्मू से भी बढ़ाते रहते हैं। इस समय इनको पूरा यहाँ दिल्ली से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आज मैं यहाँ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप कवरेज कर रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स में मीना जी का जो मॉडल है, मीना जी जो काम कर रही हैं, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, वो काम उन्होंने ऐसे इसी तरीके से शुरू कर दिया है। मैं ये गुजारिश करूंगी कि यहाँ भी हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हुई है। पढ़ी लिखी, अभी मेरी एक बहन ने कहा कि मैं उस जगह से हूँ, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साधन संपन्न है, पैसा है उनके पास, कोठियां हैं उनके पास, वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते, वो मिशन का काम नहीं करते। लेकिन उनको आशा जी को दाद दूंगी कि वो वहां पे भी डंके की चोट पे उनको जगाने की कोशिश कर रही है। हमारी मनीषा जी हैं, हमारी अपनी आशा, ये सुषमा जी हैं, सुषमा गौतम जी, बाकी और महिलाएं जहां जहां भी आप काम कर रही हैं, आपने हारना कभी नहीं है। आपको पुरुषों की तरफ से भी आपको नीचे गिराया जाएगा, आपके रास्ते में अगर अड़ंगे अड़ाए जाएंगे, लेकिन आपने हारना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको घर से निकलना भी आपका मुश्किल कर देंगे, लेकिन आप अच्छे कार्य के लिए निकली हैं, इसलिए आपको लगातार निरंतर जो है अपने महापुरुषों का जो गुणगान, जिस तरीके से मीना जी आपको गाइड करती हैं, इनकी टीम गाइड करती है, उनके साथ जुड़ना है। माता रमाबाई संघ जो यहाँ पे वो चला रही हैं, उसको आपने सहयोग देना है।